इस सब्जी का मार्केट आपको 100 से 120 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद में चल के थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन हो सकता है। तो किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3 अगेती सब्जियां, जिन सब्जियों को आप 15 जनवरी से पहले अगर लगाएंगे तो आप वास्तव में 100 से 125 रुपए का मार्केट आसानी से ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों जितना आसान हमें लगता है ना सब्जियों की खेती करना जनवरी के महीने में और दिसंबर एंड में, उतनी आसान ये खेती नहीं है, क्योंकि इस समय सबसे डाउन टेम्परेचर रहता है और किसान भाई फेल भी इसी समय पे होता है। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ सब्जियों को देख लेते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद में लगा देते हैं। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं करना, आपको 15 मिनट का समय निकालना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हम जो विधि बताएं उसको फॉलो करना है, अन्यथा आप इस सब्जियों में फेल भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको 3 अगेती ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो बिल्कुल कम खर्चे में शानदार मार्केट से दाम देने वाली है और शानदार आपको उत्पादन मिलेगा। काफी बारीकी से जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूं। जी अगेती सब्जियां सबसे ज्यादा लगती है जनवरी माह में जी, लेकिन 30% किसान भाई पैसा कमाते, 70% किसान भाई तो बीज और खाद का पैसा भी नहीं निकाल पाते। इसका क्या रीजन है? देखो उसका मुख्य रीजन मैं ये मानता हूँ कि जब आप सब्जियां लगाने की तैयारी करते हो तो उसका जो जर्मिनेशन करने का तरीका होता है ना, वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो उससे हमारा जो जब हम बीज सीड से खेत में लगाते हो तो उससे आधा ही जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन अगर लेट होगा, समझो कि 15 से 20 दिन में जर्मिनेशन हो रहा है, पौधा बाहर निकल रहा है जमीन से, तो उसमें देखो 15 से 20 दिन तो आप वैसे ही फचेत हो जाओगे और उसमें जो पौधे की जो इम्यूनिटी पावर होगी ना आगे चल के, वो भी डाउन होती है जी। तो सबसे पहले तो आप जर्मिनेशन का तरीका अच्छे से जान लीजिए कि जर्मिनेशन बीज को कैसे करवाना है। उसके बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट करोगे तो पौधा 2 से 3 दिन में ही बाहर निकल आता है, 4 से 5 दिन लेगा ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा पौधा टाइम नहीं लेता है। और अब जब आप पौधे को पहले ही इम्यूनिटी पावर बढ़िया कर रहे हो, उसका देखभाल अच्छी खासी कर रहे हो, तो आपको उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो किसान भाई को पहले नंबर वाली सब्जी बताएं, किसान भाई कौन सी सब्जी लगा करके शानदार उत्पादन ले सकता है और शानदार मार्केट से दाम ले सकता है? देखो किसान भाई मेरे हिसाब से तो आप पहले नंबर पर आप करेला लगाइए, क्योंकि देखो करेला बहुत कम किसान भाई लगा पाते हैं। क्योंकि देखो जो एक्सपर्ट किसान भाई होते हैं ना, जो पिछले साल भी करेला लगाते आ रहे हैं, तो वही किसान भाई क्या है सक्सेस होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि आप जैसे नया किसान भाई है वो करेला की खेती करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी उसकी तैयारी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको पौधे की जो देखभाल होती है ना उस पर भी विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब जाके आप करेला सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि देखो जर्मिनेशन में भी आपको दिक्कत आएगी और आगे चल के इनमें करेला में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मान के चलो लाइट भी आता है, वायरस का भी शिकायत आती है। तो आप अगर उस चीज का पहले से ध्यान रखोगे और आप पौधे में पहचान सकोगे, उनकी पत्तियों पे पहचान सकोगे कि कौन सा रोग अब इसमें लगने वाला है। देखो पौधा पहले हमें पौधा पहले ही बता देता है कि अब चेतावनी दे देता है, बिल्कुल चेतावनी देता है कि ये रोग आने वाला है। तो उसका अगर आप सही तरीके से पहचान कर पाओगे, जल्दी पहचान कर लोगे, तो आप उस बीमारी को रोक सकते हो और आराम से उत्पादन अच्छा खासा ले सकते बिल्कुल जी। तो किसान भाई जैसे दिसंबर एंड चल रहा है सर, 15 जनवरी से बीच में इसको लगाएगा तो क्या अगेती कहलाएगी फसल? बिल्कुल किसान भाई देखो अगेती रहेगी। जो मैं 3 सब्जियां बता रहा हूँ वो बिल्कुल अगेती रहेगी। बहुत कम किसान भाई लगाएंगे और इससे जब अलग किसान भाई लगाएंगे तो तब तक आप मार्केट ले चुके होंगे मंडी से। बिल्कुल सर। तो किसान भाई अगर करेला लगाना चाहता है, थोड़ा परफेक्ट विधि बता दें, अभी के टाइम पे किसान भाई किस विधि से करेला लगाए? देखो किसान भाई करेला आप बिल्कुल ड्रिप विधि से लगाए। अभी जो मौसम है ना ये जो ड्रिप विधि का है, और आप उसमें मल्च जरूर लगाए, क्योंकि मल्च एक टेम्परेचर का काम करता है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है मल्च पे तो वो पौधे को थोड़ा टेम्परेचर प्रदान करता है, तो उस वजह से आप मल्च लगाना बहुत जरूरी होता है। और आप इस समय पे ड्रिप विधि से लगाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे तो नाली विधि से भी लगाया जाता है और दूसरी विधियां भी है, लेकिन ड्रिप विधि में प्रिफर करूंगा, क्योंकि ड्रिप विधि से अगर आप लगाओगे तो नया जो किसान भाई नए हैं पहली बार लगा रहे हैं तो वो भी सक्सेस हो जाएंगे, वो फेल नहीं होंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर जी वो बेसल डोज जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर सर्दी से कोई फसल को बचाएगा तो बेसल डोज ही बचाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बेसल डोज बता दे एकड़ के हिसाब से। किसान भाई अगर करेला लगा रहा है तो 1 एकड़ में कौन कौन सा बेसल डोज यूज में ले?
देखो किसान भाइयों, बेसल डोज डालने के तरीके बहुत होते हैं, कोई सा भी आप बेसल डोज डाल सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं डालता हूँ ना बेसल डोज में, उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, उसी के बारे में बता सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं सब्जियां लगा रहा हूँ अब, तो उसमें मैं एक बैग तो मैं DAP लेता हूँ और एक बैग में SSP का लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं 10 किलो रिजेंट भी उसमें डालता हूँ, चाहे भले दीमक लगे या ना लगे, लेकिन मैं डालते ही डालता हूँ। उसके साथ साथ मैं बोरोन भी यूज करता हूँ। तो आप प्रति एकड़ 500 ग्राम बोरोन ले लीजिए, 500 ग्राम आप ब्लू कॉपर भी उसमें डाल दीजिए। आप ये ध्यान मत रखिए कि ये आगे चल के क्या काम करने वाले हैं, क्या इनका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप डालोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप ही दिख जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको तो 10 किलो कार्बोफ्रान भी डालने हैं। देखो क्योंकि नीमाटोड और ये नीमाटोड आता है ना, ये आगे चल के बहुत दिक्कत देता है, तो उसका इलाज पहले ही आप करके चलो। और साथ साथ में अभी सर्दी का समय है, तो आप 10 किलो उसके साथ साथ सल्फर जरूर से जरूर यूज कीजिए। भले आप और खाद छोड़ सकते हैं, लेकिन सल्फर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सल्फर अगर आप छोड़ दोगे ना, तो आपके पौधा जो ग्रोथ करेगा ना, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा जी। तो सल्फर किसान भाई, सल्फर जरूर से जरूर आप यूज कीजिए जी। ये जो बेसल डोज किसान भाई डाले, बेड में डाले डायरेक्ट? बिल्कुल। देखो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करके बेड बनानी है, तो सबसे पहले आप बेड बनाओगे तो कच्ची बेड बनाना। आप कच्ची बेड बनाना, उसके जब कच्ची बेड बनाओगे तो उसके साथ साथ आप उस पे बेड पे गोबर की खाद डाल दीजिए, फिर आप रासायनिक खाद डाल दीजिए जो मैंने आपको बेसल डोज बताया, और फिर बाद में दोबारा से बेड बनवा दीजिए, तो पक्की बेड कहलाती है। किसान भाई ने बेसल डोज भी डाल दिया, बेड बना दिया, ड्रिप लगा दी, मल्च लगा दिया, उसके बाद में किसान भाई करना चाहेगा बीज रोपण जी। अभी के टाइम पे किसान भाई बीज रोपण करता है तो पहले पानी चलाए के सूखे में ही कर दे? देखो किसान भाई, एक आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ। जब आप करेला का बीज रोपण कर रहे हो तो पहले जर्मिनेट करवाना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप डायरेक्ट बीज सीड्स आप खेत में लगा दोगे तो आपको 15 से 20 दिन का महीना भी लग सकता है जर्मिनेशन में। करेला का बीज बहुत हार्ड होता है, तो आप उसको सबसे पहले जर्मिनेशन बाहर ही करवा लीजिए। अगर बाहर ही करवा लेंगे और उसके बाद में आप खेत में लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। उसका मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे आपको जर्मिनेशन बीज को करना है। तो सबसे पहले किसान भाई, आप बीज लेना, जितना भी आप सीड्स ले रहे हो उसको आप 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के 12 घंटे ही भिगोना, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना है आपको। तो 12 घंटे में वो अच्छा खासा फूल जाता है। उसके बाद में आप एक कपड़ा लीजिए, और कपड़ा लेने के बाद में आप उसको अच्छे मतलब कपड़े में डाल दीजिए। उसमें कपड़े में डाल दिया आपने पानी से बीज निकाल के, और उसके बाद में आप कपड़े की एक पोटली बांध लीजिए, और उस कपड़े को भी आपको एक बार पानी से भिगोना है। जहाँ गोबर की खाद डाली जाती है ना, वहाँ पे गोबर की खाद में आप 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लीजिए, और उसमें उस पोटली को रख के ऊपर से आप गड्ढा फिल कर दीजिए। आप 12 घंटे के बाद में उसको निकाल के देखें कि अगर पौधा बीज जर्मिनेशन हो गया अपना, हल्की सी उसमें कली निकल आई है तो आप निकाल लीजिए। या फिर आपको अगर और ज्यादा उसको जर्मिनेशन करवाना है तो 12 घंटे के लिए फिर आप रख सकते हैं दोबारा। पूरा बीज जर्मिनेशन हो जाएगा? बिल्कुल पूरा बीज जर्मिनेशन हो जाएगा। और उसके बाद में किसान भाई ट्रांसप्लांट कर सकता है? खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए उसके बाद जी। तो सर जी, करेला किसान भाई ने लगा दिया, लेकिन अब सर्दी का मौसम है, क्योंकि टेम्परेचर तो डाउन हो चुका है। बिल्कुल। अब पौधे की केयर कैसे करें, पौधे को कैसे बचाए? किसान भाई देखो, आप जब आप लगा दोगे इसको, खेत में ट्रांसप्लांट कर दोगे, तो उसके बाद में आपको लो टर्नर विधि अपनाना है। अगर लो टर्नर विधि आप नहीं अपनाओगे तो 100% आप फेल होंगे, क्योंकि बीज जर्मिनेशन तो अपने ने करवा लिया, लेकिन उसकी ग्रोथ भी तो अपने को करवाना है। अगर आप लो टर्नल विधि नहीं अपनाते हो ना, तो फिर वो ग्रोथ करेगा, लेकिन करने में बहुत आपको महीने से 1.5 महीने ले लेगा, तो आप वैसे ही पिछड़ जाओगे। तो लो टर्नल विधि तो आप जरूर से जरूर अपनाइए जी। तो करेला उत्पादन तक पहुंचते कितना टाइम ले लेगा सर? देखो अभी जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो वैसे तो आप 2 महीने के अंतराल में, जब हमारा पौधा 2 महीने का हो जाएगा तो आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन 2 से 5-7 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी खे नहीं सकते टेम्परेचर के बाद। सर जी, अभी के टाइम पे किसान भाई करेला लगाता है, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मार्केट उसको मिल सकता है? देखो इस सब्जी का मार्केट आपको 100 से 120 तो मिलेगा ही मिलेगा। बाद में चल के थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन हो सकता है, तो आप अगर डाउन भी हो तो 60-70 से नीचा नहीं आएगा बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाई? अब मैं दूसरे नंबर पर बैंगन प्रेफर करना चाहूंगा, कांटेदार बिल्कुल देसी बैंगन प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि देखो उस समय पे सब्जियां बहुत कम रह जाती है, तो उस समय पे आपको
डिमांड ज्यादा रहती है इन सब्जियों की। सर जी, बैंगन की पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभी इसी समय आप बैंगन की नर्सरी तैयार कीजिए। आप अभी इसी समय करते हो तो आपको कम से कम 25 दिन लगेगा। तो आपको 15 जनवरी के आसपास में, लगभग 15 जनवरी 16-17 जनवरी तक आपकी पौधे तैयार हो जाएगी खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए। कई किसान भाई सर जी सिंपल विधि से करते हैं बैंगन की खेती, तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, आप सिंपल विधि से भी बैंगन को कर सकते हैं। बैंगन में इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बैंगन सिंपल विधि से भी कर सकते हैं, नाली विधि से भी कर सकते हैं, बेड विधि से भी कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से। आप कौन सी विधि प्रेफर करना चाहेंगे किसान भाई? देखो किसान भाइयों, देखो मैं तो बेड विधि प्रेफर का आपको करना चाहूंगा। अगर मानो समझो कि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो नाली विधि से भी आप कर सकते हो। अगर नाली निकलवाने की मशीन आपके आसपास नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप परंपरागत तरीके से भी क्यारी बना के भी कर सकते हो। इसमें पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना रखें अगर बेड पे लगा रहे हैं तो? बेड पे लगा रहे हो तो पौधे से पौधे की आप 1.5 फीट के करीब रखिए। 1.5 से 2 फीट तो आप रखिए, क्योंकि देखो ये पौधा अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और लंबा चलने वाली सब्जी है। आप इसको 12 महीने तक भी चला सकते हो। अगर आप अच्छी खासी देखभाल कर सकते हो तो बैंगन को 12 महीने तक भी अच्छा चलाया जा सकता है। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? इसका उत्पादन आपको 50 से 60 दिन के अंतराल में मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर किसान भाई 15 जनवरी तक बैंगन लगाता है, क्या उम्मीद रखते हैं क्या मार्केट शुरू में मिल जाए किसान भाई को? देखो किसान भाइयों, अभी जो मार्केट चल रहा है ना, आप भी मंडियों में जाते हो, अच्छा खासा आप देखते हो भी हो, मंडियों में जाते हो, देखते हो वहाँ पे रिजल्ट है आपको बैंगन का मार्केट कितना, अभी इस समय कितनी डिमांड चल रही है। मंडी में जो आवक है बहुत कम है और डिमांड इसकी अच्छी खासी रहती है। तो आप जब ये अंदाजा लगाओगे गोभी का जब ट्रेंड खत्म होगा तो बैंगन कितना पहुंचेगा, आपको नॉर्मल से नॉर्मल 50-60 तो मिलेगा कन्फर्म है। शुरुआत बिल्कुल शुरुआत में मिलेगा। लगभग 3 से 3.5 साल हो गए बैंगन का मार्केट डाउन नहीं हुआ है, 30 से नीचे नहीं हुआ है। हाँ, ये मान के चलते हैं कि कभी 20 हो गए, कभी 25 हो गए, ये तो देखो नॉर्मल चलता रहता है मंडियों में, लेकिन एवरेज भाव आपको 30 मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सर जी तीसरे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है जिसका मार्केट भी अच्छा मिले और उत्पादन भी किसान भाई को शानदार मिले? किसान भाई जो तीसरे नंबर पर मैं सब्जी बता रहा हूँ ना आपको, आप एक बार जरूर उसके बारे में सोचना। आप इस समय लौकी लगा सकते हो। देखो मैं नीचे वाली लौकी की कभी बात नहीं करता, नीचे वाली लौकी मैं प्रेफर भी नहीं करता। मैं हमेशा लौकी जब प्रेफर करता हूँ तो जाल वाली लौकी प्रेफर करता हूँ। अब आप ये बोलोगे कि यार इस समय पे कौन से जाल वाली लौकी आएगी या कैसे सक्सेस हो पाएगी। देखो मैं मानता हूँ मेहनत बहुत ज्यादा होगी, मेहनत आपको करना है, देखभाल आपको ज्यादा लगेगी। तो आप अगर इस समय पे लौकी लगाते हो ना जाल वाली, 15 जनवरी के आसपास में आप लगा दीजिए, मकर संक्रांति के आसपास में, तो आप ये मान के चलो कि आप मार्केट की तो ये छोड़ दो कि मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय पे मार्च अप्रैल के दौरान आपने देखा होगा कि लौकी का मार्केट 40 से 45 जाता है। और जो कौन सी लौकी होती है वो नीचे वाली लौकी होती है जो किसान भाई अभी दीपावली पे लगा रखे हैं, तो उस सब्जी का उस लौकी का मार्केट चलता है 40 से 45। अब आप यह उम्मीद मान के चलो, आप एक बार सोच के चलो कि उस समय पे अगर नीचे वाली लौकी का 40 से 50 मार्केट मिल रहा है तो जाल वाली लौकी का मार्केट कितना हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको 50 से ऊपर मिलेगा जी। तो आप बिल्कुल मैं प्रिफर करना चाहूंगा कि आप जाल वाली लौकी लगा दीजिए। इस समय पे सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है और लंबा टाइम पे चलती है। अगर आप इस समय पे लगाओगे तो आपके दिवाली तक लौकी चलेगी। अगर आप देखो मैं कहने का तो कह देता हूँ कि दिवाली तक लौकी चलेगी, लेकिन आप अगर उसमें देखभाल अच्छी तरह खासी नहीं करोगे या उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही बरतोगे तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि दिवाली तक चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने जो लौकी लगाई थी ना, मैंने अप्रैल में लगाई थी और अब तक मेरी लौकी मार्केट में चल रही। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इनको एक देखभाल की जरूरत अच्छी खासी रहती है। तो आप इस समय पे लौकी लगा सकते हो, लौकी सबसे बेस्ट रहेगी जी। तो जैसे किसान भाई लौकी ही लगाना चाहता है, किस विधि से लगाए, अभी के टाइम पे क्या सावधानी बरते वो बता दें किसान भाई। देखो आप गड्ढा विधि प्रिपेयर करूंगा, गड्ढा विधि आप गड्ढे में लौकी लगाइए और फिर बाद में आप फरवरी में जाल बनेगा तो फरवरी में आप जाल बना दीजिए। और जब आप फरवरी लास्ट तक तो आपकी जो जाल होगा ना वो भर जाएगा लौकी से, और फिर मार्च से चालू हो जाएगी लौकी। तो आप उस समय अंदाजा आप खुद लगा लो। आप खुद मंडियों में जाते हो, खुद आप देखते हो कि इस समय कौन सी सब्जी का वो चल रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था ना, ट्रेंड फॉलो कीजिए, फिर आपका ट्रेंड अपने आप फॉलो होगा। आप बता रहे हैं गड्ढा विधि जी, इसमें सबसे पहले बता दें गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी रखें किसान भाई। गड्ढे से गड्ढे की दूरी आप 10 फीट पे रखिए, 10 बाई 10 पे लगाइए।
जी, एक गड्ढे में कितना बीज लगा? देखो मैंने जो गर्मी के सीजन में लगाई जाती है ना लौकी, उसमें आप चार बीज रखते हो, तो इस समय आप 8 बीज रखना जरूरी होता है। क्योंकि देखो 8 बीज इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है, आगे चल के क्या पता कि 15 जनवरी के बाद में भी टेम्परेचर कितना रहेगा, तो आप एक गड्ढे में 8 बीज लगाइए। और 8 बीज लगाने के बाद में जब 8 बीज अपने ग्रोथ अच्छा खासा कर जाते हैं, तो उसके बाद में हम 1-2 बीज हटा भी सकते हैं। बिल्कुल। टेम्परेचर डाउन रहेगा सर, पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं उस टाइम पे? देखो अभी तो आपको उस पे थोड़ा सा आपको लो टनल लगाना पड़ेगा। जैसे गड्ढा होता है 10 फीट की दूरी पे होता है, तो 10 फीट में आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, इतना ज्यादा कॉस्ट आएगा नहीं। तो आप पन्नी खरीद लीजिए और पन्नी आप ये गड्ढे पे पन्नी फिल करेंगे तो ज्यादा, देखो 15 जनवरी लास्ट तक आप उसको 15 दिन आपको रखवाली करना पड़ेगा सर्दी की, और फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाद में आपको परेशानी आएगी आगे चल के लू की शिकायत आएगी, तो तब तक तो आप आधा माल तो सेल कर चुके होंगे, मतलब खर्चा प्रॉफिट सब कुछ निकाल चुके होंगे। और फिर जैसे लू चलेगी ना, तो लू चलेगी तो उसका भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जैसे लू ज्यादा चलना स्टार्ट होगी, तो पहले तो उसके मतलब जिस साइड से अपनी लू चल रही हो उस साइड में आप भैंसों का ये जो जानवरों का चारा होता है वो उगा दीजिए 10 फीट के अंतराल में। मतलब 10 फीट आप चारा उगा दीजिए, तो उसमें एक तो वो संभावना हो जाएगी लू से बच जाएगी अपनी। और अगर फिर भी नहीं बचती है तो आप जो स्प्रिंग फंवारा सिस्टम होता है ना, स्प्रिंकल, तो आप जो एक सिंगल नल की होती है फंवारे की, तो उस पे आप डबल नल की लगा दीजिए और फिर आपने जाल पे चला दीजिए। आपको 1 घंटा चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है, 1 घंटा चला लीजिए। और उसके बाद में आपको देखना कि आप ना तो लू कुछ कर पाएगी सब्जी का और ना आपको फंगस की शिकायत। देखो इसमें प्लस पॉइंट भी ये रहता है कि जब आप गर्मियों की लौकी लगाते हो उसके बाद में बारिश स्टार्ट होती है, तो फंगस से आपकी आधी लौकी खराब हो जाती है। ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरे भी आपकी बार बहुत समस्या आई थी। तो इसमें एक तो फंगस नहीं लगेगी, तो फंगस नहीं लगेगी तो आपकी जो उत्पादन होगा आपको 100% मिलेगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप लौकी से कितना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो लौकी से। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं लौकी इस वजह से प्रेफर करता हूँ आपको। जी सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।